नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF, HCM और ASI स्टेनो एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 22 फरवरी 2023 को इसके फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपने एग्ज़ाम्स दिया है, कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है 8181819473 पे आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस बता सकते हैं या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो का PDF फाइल भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं PDF लिख के, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के किस ज़िले में स्थित है। तो सिंगालीला रीज एक उत्तर दक्षिण पर्वत रीज है जो उत्तरी पश्चिम बंगाल से चल रहा है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कुंवारी रोडोडेंड्रोन जंगल के साथ एक ऊंचाई वाला पार्क है, जिसे 1986 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इस रीज की 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो कि फालूट है जो कि 3600 मीटर, संदकफू जो कि 3636 मीटर, पश्चिम बंगाल में उच्चतम बिंदु ये है डोंगलू जो कि 3036 मीटर है, और साबरग्राम जो कि 3543 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त जानकारी बता देते हैं, जिसकी पश्चिम बंगाल में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान में जो कि जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, छपरा मारी वन्यजीव अभयारण्य और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। तो ये पश्चिम बंगाल के हैं। आगे से पूछेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है, तो जो कि स्टेपल चेज में से संबंधित है। स्टेपल चेज में सिल्वर जीतने वाले यह भारत के पहले व्यक्ति हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड यानी NR तोड़ा है, पर टोक्यो में राउंड 1 में 7वें स्थान पर रहे थे। सावले ने मार्च 2021 में पटियाला में फेडरेशन कप में जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए जो कि इतना सेकेंड का समय लिया था। हालांकि वह एक और कठिन रेस में सिर्फ 3 से कम समय लेने के बावजूद फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और विफल हो गए थे। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा रेसिंग अगर रहा होगा या फिर स्टेपल चेज आप इसको कह सकते हैं। एक प्रश्न अनुच्छेद 19 से रिलेटेड आया था, पूछा गया था कि घूमने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ठीक है। तो ये डी अगर आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 19D अगर दिया होगा तो 19D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि घूमने का अधिकार देता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, जो कि डी के बाद ई में है। किसी भी पेशे का अभ्यास करना या फिर कोई व्यवसाय धंधा या व्यापार करने का अधिकार भी है, ये अनुच्छेद डी के बाद EF में है, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 19D जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें घूमने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 12 से 35 भाग 3 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि यहाँ पे 12th में अधिनियम
301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में जो कि वर्णित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों के लिए, अनुच्छेद जो कि 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, या ये आपसे पूछा था किस दिशा में, तो किसके अकॉर्डिंग पूछा था ये कमेंट करके बताइएगा। बाकी सत्रिया नृत्य जो है दोस्तों ये असम का है। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण जो कि केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा महादेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी कैटेगरी के कितने प्रतिशत जनसंख्या थी, तो 8.6% की जनसंख्या थी। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी, तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो थी दोस्तों ये थी 1210.19 मिलियन थी, जिसे कि 623.7 मिलियन जो कि 51.54% पुरुष और दोस्तों यहाँ पे 48.46% महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। इसकी आबादी जो कि ब्राज़ील की आबादी से भी अधिक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2011 के जनगणना के जो कि आधार पर मुख्य बिंदु निम्न है, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य जो कि केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है, उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि बिहार है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो कि राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि केरल है दोस्तों, और न्यूनतम साक्षरता दर यानी सबसे कम वाला जो है वो बिहार है। इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस बादशाह की लड़की ने लिखी थी, तो शाहजहां की लड़की ने लिखी थी, तो शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो लिखी थी उसका नाम था मुनिस अल अरवा, और दोस्तों जहां आरा बेगम साहिब उस लड़की का नाम था। वह शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अपने भाई द्वारा सिखों के साथ वह मुल्ला शाह बदसखी की शिष्या थी, जिन्होंने उन्हें 1641 में कादरिया सूफी आदेश में दीक्षा दी थी। जहां आरा बेगम ने सूफी मार्ग पर ऐसी प्रगति की कि मुल्ला शाह ने उन्हें जो कि कदरिया में अपना उत्तराधिकारी नामित किया हो था, लेकिन आदेश के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जिसका शीर्षक मुनिस अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसाला ए साहिबिया या था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया था। अतः जो कि यहाँ पे दिया था दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, जो कि दोस्तों एक यहाँ पे और इससे रिलेटेड बातें आया था, पूछ सकता है आपके एग्जाम से। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की उनकी जीवनी अपने निर्णय और साहित्य गुणवत्ता के लिए अत्यधिक मानी जाती है। इसमें उन्होंने उन्हें उनकी मृत्यु के 4 शताब्दियों बाद आध्यात्मिक रूप से दीक्षा देने के रूप में माना। अजमेर की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया और एक सूफी महिला के रूप में अपना व्यवसाय को दर्शाने के लिए खुद को एक फ़कीर के रूप में बताया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो कि कुछ और लिखी हुई पुस्तकें, जैसे कि नियाजुमुद्दीन औलिया जो कि फावेद अल फुद के लेखक हैं, सैयद मोहम्मद मुबारक अलविक द्वारा
सियार उल औलिया लिखा गया है। दुर्गा कुली खान द्वारा मुरक्का ए देहली लिखा गया है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि 2021-22 में भारत की जीडीपी किस स्थान पर थी। तो भारत की जीडीपी जो थी दोस्तों वो 5वें पैगाम पर चली गई थी। एक प्रश्न आता है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ा हुआ है। धौलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादीर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है, जिसने इसका नाम जो कि आधुनिक गांव से 1 किलोमीटर दक्षिण में रखा था। यह गांव राधनपुर, ठीक है, राधनपुर से 165 किमी दूर है। स्थानीय रूप से कोटरा डिब्बा के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थल में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर के जो कि खंडहर है। धौलावीरा का स्थान कर्क रेखा पर भी स्थित है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, धौलावीरा स्थल की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के JP जोशी ने की थी और यह 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से 5वां सबसे बड़ा स्थल है। अब तक खोजे गए अन्य प्रमुख हड़प्पा स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, कालीबंगन, रूपनगर और लोथल शामिल है। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि जल में तैरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। राम मंदिर के फैसले के दौरान 9 मुख्य न्यायाधीशों में मुस्लिम न्यायाधीश कौन था। जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जो कि ये मुस्लिम थे। ठीक है, तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज मुझे फर्स्ट शिफ्ट के मिले। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।